फिर जा रहा हूं मैं आगे की टॉपिक आपको कराने वाला हूं और वो है लॉगरिथमिक फलन का अवकलन। पिछले क्लास में आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन आपको सिखा दिया था। तो चलिए ना शुरू करते हैं। जब भी बच्चों अगर बात हो कि अगर मुझे लॉगरिथमिक फलन का क्या करना है, अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन करना है, तो देखो करने का तरीके क्या होते हैं इनके। पहले तो ये समझ लो आप कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर कहीं बाबू लॉग दिया रहे, यहाँ बेस ई है और यहाँ पे क्या है बाबू, या कहीं ln x है ना, और dx है, दोनों केस में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। दोनों केस में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को हमेशा आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो बच्चों अगर इनकी मैं अवकलन की बातें करूं, इनके डिफरेंशिएशन की बातें करूं, तो ये तो पता चल गया 1/x होता है। अच्छा, कुछ फॉर्मूले आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कहीं फॉर्मूला लगाना हो, क्या सेलेक्ट हो गया है ना, आपको कहीं फार्मूला इस तरह से लगाना हो। पहला फार्मूला है क्या हो गया यार, पहला बच्चों फार्मूला है, पहले फार्मूला की बात करोगे कि लॉग m के पावर n है ना, m के पावर n हो तो पावर को तुम क्या करोगे, आगे लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, m लिखोगे। पावर को क्या लिखोगे आगे, हमेशा याद रखना ये फार्मूला हमेशा लगने वाला है। और दूसरा फार्मूला यूज होने वाला लॉग m इंटू n का फार्मूला। तो ये बाबू जब भी ये गुना में हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो, तो इनको हम क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं। क्या बाबू, प्लस करके लिखते हैं। अगर कहीं डिवीजन में है, क्या है, डिवीजन में है, लॉग m अपॉन n, तो इसको माइनस करके लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, माइनस करके लिखते हैं। और कहीं अगर ऐसा आ जाए 4 नंबर, कहीं ऐसा आ जाए लॉग और यहाँ भी a है, यहाँ भी a आ जाए, तो कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे आएगा बात समझ में, आपको काफ़ी समझ में आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इतना तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कब मैं लॉगरिथम फंक्शन का अवकलन करते टाइम में क्या ध्यान रखने हैं, तो जब भी याद रखना, नोट करके ये नोट कर लेना है कि जब भी पहला पॉइंट लिख लेना, कहीं भी कांस्टेंट के पावर क्या आ जाए, वेरिएबल, या वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए, या कोई भी ऐसा आ जाए है ना फंक्शन, या कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाए, कहीं रूट में ऐसा दिया रहे x-1, x-2, यहाँ पे x+1, x+3, कुछ भी ऐसा कुछ दिया रहे, कॉम्प्लेक्स फलन दिया रहे, तो ऐसा कहीं दिया रहे तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं बाबू। दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। और उसके बाद ही अवकलन करेंगे। कब, जब कांस्टेंट के पावर वेरिएबल या वेरिएबल के पावर वेरिएबल, मतलब कोई चर है उसके पावर चर हो जाए, बदलते रहे, x के पावर साइन x, या रूट के अंदर बहुत सारे पावर दिया रहे, या इस तरह से लिखा रहे cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, इस तरह की चीज़ें लिखा रहे, तो हम क्या करते हैं बाबू, दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेने का काम करते हैं। तो चलिए ना शुरू करते हैं आगे। जैसे मैं एग्जांपल से यहीं से शुरू करने वाला हूं कि अगर मान लीजिए कि आपसे किसी ने बोला, ये पूछा हुआ है कि y इक्वल टू बाबू a के पावर x है, तो इसका अवकलन क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या लगा देना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, यहाँ y ले लेंगे, यहाँ लॉग ले लेंगे और a के पावर x हो जाएगा। तो बात समझना, ये पावर है। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, कैसा, अगर ये लॉग है और इसके पावर कितना है, n है, तो ये पावर को क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, मतलब इसको लिखने वाले हैं n log m। क्या लिखेंगे, n log m लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, n log m। तो ये क्या हो जाएगा, ये log y हो जाएगा। ये पावर को क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, x log a। क्या हो जाएगा, x log a होने वाला है। क्या होने वाला है, x log a होने वाला है। अब देखो ना यार, जल्दी से इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, दोनों तरफ अब क्या करें, दोनों तरफ क्या करेंगे,
डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलने वाला पहले देखिए ज़रा। log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या होता है dy/dx, dy/dx। ये log a है और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx क्या हो जाएगा बाबू, y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस y को इससे गुना करेंगे तो y log a आ जाएगा। अब देखो ना यार, ध्यान से देखो ना, y इक्वल टू क्या है a के पावर x है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे a के पावर x log a कर रहे हैं, ये क्या निकल गया dy/dx, क्या निकल गया है dy/dx निकल चुका है, क्या निकल चुका है dy/dx निकल चुका है। सेम एज आप तरीका समझिए, इसी फार्मूले का यूज जो हम लोग रटते आ रहे थे कि भैया 2 के पावर अगर x आ जाए और डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग क्या याद करके आते थे 2x log क्या लिखते थे बाबू 2 लिखते थे, log क्या लिखते थे 2 लिखते थे। तो ये बात को आपको समझने की काफ़ी आवश्यकता और ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी टाइप में इस तरह से आ जाए कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर है इस तरह से दिया रहे कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स दिया रहे, इस तरह से आ जाए। देखो यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो दोनों तरफ अब डायरेक्ट लॉग ले रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लिया और यहाँ भी लगा देंगे क्या बाबू लॉग लगा देंगे। लॉग लगाने से फ़ायदा क्या होगा, हमने पढ़ा है यहाँ फार्मूला अभी बता दिया हूँ, लॉग m के पावर n है तो पावर को कहाँ लिखेंगे आगे n log m, और इस पावर को क्या करेंगे आगे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है साइन एक्स और log x हो जाता है, और यहाँ पे क्या है log y। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम क्या मिलने वाला हमें यहाँ पे dy/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू d sin x log x dx। तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से क्या होने वाला है थोड़ा सा देखिए, यहाँ से 1 log y है तो log का क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या होता है बाबू dy/dx, क्या होता है dy/dx। देखो ना यार, अगर इसको मैं u मान लूँ इसको v मान लूँ तो u को क्या करेंगे आगे करेंगे, u को क्या करेंगे आगे करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे log x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस log x को बाहर करेंगे और sin x को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ना यार, यहाँ से क्या हो जाएगा sin x, log x का क्या होता है 1/x, यहाँ क्या होता है log x, और sin x का क्या होता है cos x होता है। तो इस तरह से अगर करोगे ना यार, इस तरह से अपन करना चालू करें तो sin x अपॉन x प्लस क्या आ जाएगा log x cos x हो जाएगा। तो देखो ना यार, यहाँ से y निकाल dy/dx निकाल सकते हैं कि अगर dy/dx निकालें तो ये y इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर y की जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है एक sin x लिख देना है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे का दिखाता हूँ मैं। आगे अगर इन्हीं चीज़ों में मैं ऐसा इस तरह से इन्वॉल्व कर दूँ, अगर मान लीजिए कि टाइप 3 में अगर देखेंगे तो ऐसा दिया रहेगा, मान लीजिए कि y इक्वल टू यहाँ पे x के पावर साइन x और यहाँ log x के पावर x दिया है, तो क्या करेंगे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ दोनों तरफ log ले लेते हैं, ऐसा log y log x के पावर साइन x इस तरह से ले लेते हैं, वो इस तरह से लेते हैं, जो सरासर गलत है। यहाँ से काम नहीं चलेगा, आपको ले तो लोगे लेकिन बनेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये फार्मूला कहीं नहीं पढ़े हो कि log a प्लस b बच्चे क्या करते हैं, इसका फार्मूला पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। हमने ये पढ़ा है कि log a इंटू b क्या होता है log a प्लस log b होता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो करेंगे कैसे, करने का तरीका ये है बाबू कि इसको तुम क्या मान लेना u मान लेना, ये जो नंबर दिख रहा है इसको क्या मानना है u, और इसको क्या लेट कर लेना है v। तो अब y इक्वल टू क्या आने वाला है तुम्हारे पास, y इक्वल टू आ जाएगा u प्लस v। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको तो dy/dx लिख सकते हैं।
यहाँ डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो हमें तो लेट करने की ज़रूरत है, हमें लेट करना है। तो हमने u किसको माना है पहले ये समझना है, अलग अलग से u माना है x के पावर साइन x को। तो मैं क्या करूँगा कि लेट किया है यहाँ से u इक्वल टू एक्स के पावर साइन x, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग u इक्वल टू क्या आने वाला है बच्चों, लॉग x के पावर साइन x। पावर क्या करेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा साइन x लॉग x, क्या आ जाएगा साइन x लॉग x। अब देखो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो 1 बाई यू और यहाँ आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे u है यहाँ भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x डी एक्स। यहाँ लॉग x है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x डी एक्स, ये करना है। ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स और यहाँ से u इधर चला जाएगा, यहाँ पे साइन x है, ये लॉग x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग x और साइन x क्या हो जाएगा कॉस x, ये वाला। तो u का वैल्यू पुट कर देना, u इक्वल टू क्या हो जाएगा x के पावर साइन x, x के पावर क्या होगा साइन x होगा, यहाँ पे x के पावर क्या होता है साइन x अपॉन x लॉग x इंटू कॉस x। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्या निकल गया डी यू बाई डी एक्स। सेम तरीके से बाबू, सेम तरीके से आपको क्या निकालना है डी वी बाई डी वाई। तो हमने क्या माना है v इक्वल टू क्या माना है, v इक्वल टू देखो यहाँ से v किसको माना है, v माना है लॉग x के पावर x, v क्या माना है लॉग x के पावर x। दोनों तरफ लॉग लो, फिर से दोनों तरफ जब बाबू लॉग लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग v और फिर वही कहानी यहाँ से लॉग, यहाँ लॉग x है, हमने पावर पे क्या लिया x, पावर को बाबू क्या करेंगे जस्ट आगे कर लेंगे, इसको पटक कर आगे करेंगे, पटक कर आगे कर लिया x लॉग x आ जाएगा। फिर कहानी देखो यहाँ से, कहानी में ट्विस्ट है ना, मोर है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा u इंटू वी हो जाएगा, क्या इसको मान लो तुम क्या u और इसको बाबू क्या मान लो v मान लो। अब देखो ना यार यहाँ से काम बन जाएगा, क्या काम बिल्कुल बनने वाला है। काम क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वी और डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा x को बाहर करोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगा देंगे चेन रूल। फिर मैं क्या करूँगा लॉग x को बाहर करेंगे और क्या करेंगे x को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, x को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से अगर देखोगे कि डी वी बाई डी एक्स की बातें करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा वी एक्स लॉग क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग x और लॉग x का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे क्या है भाई लॉग x और यहाँ पे x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा डी वी बाई डी एक्स। देखो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकला हुआ है और यहाँ से निकला हुआ तुम्हारा क्या डी यू बाई डी एक्स। दोनों को एक साथ अगर हम लिख दें, दोनों को डी वाई बाई डी एक्स लिखना है हमें, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स लिखने के लिए हमें डी यू बाई डी एक्स प्लस क्या करना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है देखिए, इसको वहाँ पे जाकर छाप दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और इसको पूरा उठाकर वहाँ पे छाप देंगे तो हमारा क्या निकलने वाला है आंसर आ जाने वाला है। मतलब यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की जगह लिख लीजिए और वहाँ डी यू बाई डी एक्स की जगह नोट कर लीजिए, तो आपका काम क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ टाइप 3 की बातें करता हूँ। तो टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 हो चुका है, टाइप 4 देखिए। टाइप 4 में आपको ऐसा दिया रहेगा y इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x ऐसा दिया रहेगा आपको। आप देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि यार क्या लगा, 2 रहता तो u इंटू भी लगाते। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होता, ये नहीं होता, तो हम क्या करते u इंटू वी से काम चला लेते। बेसिकली यहाँ 3 है तो मैं क्या लेने वाला हूँ लॉग, यहाँ लॉग लगा लेंगे और यहाँ लेने वाले हैं लॉग कॉस x लॉग कॉस 2x और कॉस 3x। अब देखो ना यार, यहाँ a है, ये b है और ये c है, log a इंटू बी इंटू सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तीनों को ऐड करके लिखेंगे और यहाँ पे क्या है log y है। तो अब देखो ना डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन देखो ना यार, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई वाई
dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है बाबू माइनस साइन एक्स, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस 2x, कॉस 2x का होता है माइनस साइन 2x इंटू 2, और यहाँ पे क्या होता है 1 बाई कॉस 3x इंटू कॉस 3x हो जाएगा, और cos 3x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू कितना हो जाएगा 3x का कितना हो जाएगा 3। ये पूरा कर दिया डिफरेंशिएशन। अब क्या देखो यहाँ से आसान हो गया कि नहीं। अब यहाँ से मेरे को निकालना है क्या dy बाई डी एक्स, नहीं निकाल लेंगे क्या बाबू, आराम से निकालेंगे चुचकार कर। y साइन एक्स अपॉन कॉस क्या मिलेगा कॉट एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा कॉट एक्स मिलेगा, माइनस साइन 2x, साइन 2 बाई 2 साइन 2x बाई कॉस 2x, साइन 2x बाई कॉस 2x क्या मिलने वाला है टेन 2x, और साइन 3x माइनस 10, नहीं साइन बाई कॉस 10 होगा ना यार 10x, और ये क्या मिलने वाला साइन बाई कॉस कितना मिलने वाला 3 10 3x, ये मिल गया। अब y के जगह ये पूरा खानदान है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे नोट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कुछ भी इस तरह के दिया रहे आपको यही काम करना है। मान लीजिए टाइप नंबर 5 देखिए, ऐसा कहीं गलती से दिया रहे x के पावर y, y के पावर x, ऐसा दिया रहे तो भी मैं वही करने वाला हूँ। दोनों तरफ क्या लगा लीजिएगा log x के पावर y हो जाएगा, log y के पावर x हो जाएगा। पावर को क्या लिखेंगे आगे y log x, x log y, तो देखो ना यहाँ से y को बाहर करेंगे log x का 1 बाई एक्स, फिर log x को बाहर करेंगे y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x को बाहर करेंगे log का 1 बाई y और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस log y को बाहर करेंगे x का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से दोनों तरफ कॉमन लेकर क्या निकाल सकते हैं dy बाई वाले को एक तरफ लिख लो, मतलब y बाई एक्स log x dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स log y, तो देखो ना यार प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो log x एक्स वाई dy बाई डी एक्स, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में log y y बाई एक्स, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा log x माइनस x बाई वाई, और यहाँ log y माइनस y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इनटू में करके निकालते हैं, इनटू में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में होने वाला है, इनटू में है तो क्या होने वाला है डिवाइड में। तो अब देखिए ना ये निकल गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स। तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहे ना आप इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। रूट में दिया रहे कोई कि सर नहीं यार रूट में, टाइप 6 देखिए कि अगर कहीं रूट में दिया रहे निचोड़ देंगे, नींबू की तरह क्या करेंगे बाबू निचोड़ देंगे कंसेप्ट को, यही काम है। जब निचोड़ोगे तभी चीज़ें क्लियर होगी, है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई काम होने वाला नहीं है। तो इसको पूरा एकदम टीचर को एकदम क्या करो नींबू की तरह निचोड़ दो, है कि नहीं। जितना क्वेश्चन पूछोगे आपको उतना बताएंगे टीचर, है कि नहीं। log y, अब देखिए ना यहाँ पावर क्या होने वाला 1/2, ब्रैकेट के पावर क्या लिखेंगे इसके 1/2, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो आप लिख सकते हैं कि x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 2, और यहाँ पे क्या है बाबू x माइनस 3, ये 2 है दिख नहीं रहा लेकिन 2 लिख लेते हैं, है ना। अपॉन में क्या है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस क्या है 4 है। आप देख लीजिए यहाँ पे। अब आपको इसको करना है, तो इसको करने के लिए क्या करना है, इधर भी लॉग लगा हुआ है ना। इसका पावर हम लिख लेंगे कितना 1/2। तो लॉग कहता है कि पावर को हम कहाँ लिखेंगे, इस पावर को जस्ट आगे लिखेंगे। देखिए ना जरा, पावर को हम कहाँ लिख रहे हैं आगे लिख रहे हैं 1/2, और लॉग लगाकर एक कहानी लिख देता हूँ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इतना छोटा हो जाएगा कि जैसे आप यकीन नहीं करेंगे कि बाप रे बाप इतना छोटा हो गया है ना, x प्लस 2 और x प्लस 4, मान लो कुछ भी ले सकते हैं ऐसा, है ना। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे पावर वाला तो लग गया,
अब लगेगा कि log a अपॉन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? a अपॉन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ना, a अपॉन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे कंसेप्ट को। बात समझ रहे हैं ना? log y 1/2 log a माइनस बी, log a माइनस बी, ये फार्मूला लगाएंगे, ये लगा देंगे कंसेप्ट, है ना। अब देखो ना यार, ये log y 1/2, ये क्या लिख देंगे? log a इंटू बी इंटू सी है ना, तो लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस log x माइनस 3 और नीचे क्या आने वाला? माइनस log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 और माइनस log x प्लस 4। अब क्या सबका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं? ये सारा इनटू में था तो प्लस करके लिख दिया, और बाहर में माइनस था तो सभी में क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कौन नहीं कर सकता भैया? सब कोई कर सकता है इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो 1/y हो जाएगा, ये क्या निकलेगा? dy/dx। 1/2 इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2। इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3। इसका कितना हो जाएगा? 1x प्लस 1। इसका कितना हो जाएगा? 1x प्लस 2 और इसका हो जाएगा 1x प्लस 4 हो जाएगा। ये अवकलन हो जाएगा। फिर यहाँ से y को इधर भेज दीजिए, निकाल लीजिए। मतलब कि ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि लॉग लेकर उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर ताकि उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये था तुम्हारा क्या? ये था लॉगरिथम फंक्शन का अवकलन। किसका था बच्चों? लॉगरिथम फलन का अवकलन था। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर इसमें कुछ भी डाउट होती है ना तो आप जाइए कमेंट में कमेंट करिएगा, नहीं होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको बहुत पहले बता दिया हूँ, उस पर जाकर मैसेज करिएगा, तो जैसे फ्री होगा मैं आपको जवाब देना चालू कर दूंगा। थैंक यू सो मच।